इस वक्त अभी शाहीन बाग का जो कार्यालय है AIMIM का, और जिस तरह मुस्तफाबाद के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया, उनकी धर्मपत्नी उनकी अहलिया यहाँ पर आई जमा और उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। इम्तियाज़ जलील के हाथ से उनके बेटे शादाब वो भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने AIMIM को ज्वाइन किया। और ये महिला कार्यकर्ता AIMIM की हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये देखती है इनको। मैम, आपका बहुत इस्तकबाल हमारे चैनल के ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ताहिर हुसैन की धर्मपत्नी ने आज AIMIM ज्वाइन किया है आपकी पार्टी को, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि ताहिर हुसैन साहब के साथ जो भी जुल्म हुआ है, सरपरस्त जो ये लोग थे हमारे मुसलमानों के जो खिलाफ लोग थे, इन्होंने जो उनके पीछे एक ये समझ के कि ये मुसलमान हैं और सर उनके ऊपर जो ये जुल्म जाती किया, हमारे हिसाब से उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। और आज हम सब लोग महिलाएं उनसे मिले, मैं तो पहली बार मिली हूँ उनसे, तो ये फिरका परस्त लोगों ने किया है ये सब। और हमें कानून से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बाइज्जत बरी होंगे और कानून अंधा नहीं है, कानून से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि वो बाइज्जत बरी होंगे। जब ताहिर साहब को अरेस्ट किया गया था तो उनकी बच्ची की जो उम्र थी वो तकरीबन 10 साल थी। आज वो बच्ची 15 साल की हो गई है। जब खाने का वक्त होता है, स्कूल जाने का वक्त होता है, वो पूछती है अपनी माँ से कि मेरे वालिद कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे। तो उनके घर में वो मातम हो जाता है जैसे किसी की मैयत हो। वो माँ अपने दर्द को कैसे बर्दाश्त करती होगी, हम महसूस कर सकते हैं कि वो बच्ची को क्या जवाब देती। एक मासूम सी बच्ची जिसने 5 साल अपने बाप को न देखा हो, वो प्यारी सी बच्ची जो जिसके बाप को उसकी मोहब्बतें मिलती, वो उन मोहब्बतों से महरूम है। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है कानून से भी, और जो अच्छे लोग हैं, ये भी एक खिदमत खल्क है कि हम किसी के दर्द दुख में काम आए, ये भी खिदमत खल्क है हमारे इस्लाम में कि हम किसी के दर्द को समझें और उसके साथ खड़े हों। तो अब जब उनको आपकी पार्टी की तरफ से AIMIM की तरफ से उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया, उनकी धर्मपत्नी को आपने सदस्यता दे दी यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ से, तो अब किस तरह की मेहनत करेगी AIMIM उनके साथ, जैसे पहले लगी रही, और अब किस तरह उनके साथ होकर मेहनत करना चाहिए? देखिए वो एक हम उनके साथ 24 आवर्स खड़े होंगे, ये सोच कर नहीं कि वो हमारी पार्टी के कैंडिडेट है। फर्स्ट नंबर ये होगा कि वो एक औरत है, उसके साथ जुल्म हुआ है और हम उसकी तकलीफ को हमने देखा है। हम 1 घंटा उनके साथ रहे, मेरी नज़रें उनके चेहरे पे नहीं जाती थी, उनके आंसू निकल गए थे। तो हमें इस बात का बड़ा दर्द है, तकलीफ है और हम उसके साथ हैं। और हमें अपने बैरिस्टर साहब, अपनी पार्टी की टीम, बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट आएंगे, लेकिन हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा टाइम। आप शाहीन बाग से ही हैं? मैं बाटला हाउस से हूँ। बटला हाउस से। आप शाहीन बाग से हैं मैम? जी मैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट यहीं से शुरू किया गया था जिस जगह हम मौजूद है, और यहाँ पर केजरीवाल के लिए जो कैंपेन शुरू किया गया था 2019 में, और फिर धीरे धीरे उसके बाद में हुए। यहाँ की औरतों ने, आप भी शायद प्रोटेस्ट में बैठे हुए, एक अच्छा खासा यहाँ से वोट उनके विधायक को भी गया था, अमानतुल्लाह को, और जो निगम पार्षद रहे थे ताहिर हुसैन, उनको भी केजरीवाल की तरफ से उनको वोट किए गए थे। अब जब उनको पार्टी से निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले उसके बारे में? देखिए, यहाँ की महिलाओं ने शाहीन बाग खाली भी नहीं दिया था, फिर भी बेचारी 10-10, 5-5 से जा के हमने वोट किया, उनको वोट दिया। लेकिन उसके जीतने के बाद उन्होंने शाहीन बाग के लोगों को बोला 500-500 रुपये में वो सब बैठी हुई है, ऐसा हम लोगों को बोला गया। लेकिन क्या है, जितनी भी पार्टियां हैं, मैं तो यही देखते आ रही हूँ, आप लोग भी देखते हैं, जितनी भी अदर पार्टियां हैं, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, मार्क्सवादी पार्टी हो, कोई भी, हमारे भाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। हमारे भाइयों का जहाँ इस्तेमाल करा उन्होंने और उनका काम खत्म हुआ तो उनको जेल में डाल दिया। आप एक औरत है, एक महिला है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से शाहीन बाग की कि अभी? मैं तो शाहीन बाग की महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, आपको जो बोला गया था 500-500 रुपये में बैठी हैं, आज उसका जवाब देने का टाइम आ चुका है। मेरी बहनों, घर से निकलो, मैं भी एक घर से निकली हूँ, ठीक है, मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन क्या है, जो हमारी पार्टी है, असदुल ओवैसी साहब हैं और इम्तियाज़ जलील साहब हैं,
वो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते, वो तो सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जुल्म हम पे ज़्यादा होता है, मुसलमानों पे ज़्यादा होता है। इसलिए और पार्टियों को लगता है कि मुसलमानों के लिए बोला जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए बोलते हैं, लेकिन जुल्म जो है मुसलमानों पे ज़्यादा होता है। हमारे भाइयों को जेलों में डाला जाता है, बेकसूर होते हैं। आज उनकी वाइफ की आँख से आंसू आ गए, मुझे देखा नहीं किया। जब वो इस तरह से रो रही थी, इस तरह वो रो रही थी, मैंने उनको ऐसे पकड़ा तो वो थर काँप रही थी, यही कह रही थी कि मेरे शोहर कब आए। तो अब आप सोचिए मेरी बहनों कि क्या करना है आपको। आप घर से निकलिए, मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस का सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी आप सबसे। अब आप भी शाहीन बाग से हैं। जी जी। तो जिस तरह आप नकाब में आबाया के अंदर मौजूद हैं, ऐसे ही हमने अभी देखा उनको भी, ताहिर हुसैन की धर्मपत्नी शमा को, वो भी ऐसे इसी हाल में यहाँ पर आए और सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। तो आप अभी जैसे दिल्ली के अंदर रह रही हैं, उन्होंने बताया बहन ने कि इस तरह दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जो भी कुछ किया, लेकिन अभी जिस तरह केजरीवाल ने वादा किया है कि 1000 रुपये औरतों को देंगे और अगले 5 साल इनके लिए फ्री बस सर्विस और चला देंगे, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने वोटर्स को, महिलाओं को लुभा लेंगे और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलेगा? ये तो हम लेडीज़ों की मतलब बेवकूफ़ी हो, एक तरह से हम इस चीज़ में बैठी हैं ये सोच करके कि जी हमें 1000 रुपये मिलेंगे और हम इस पर गलत एक तरह से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज हम फ्री में कहीं भी सफ़र करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने घर से ही ले जाके कहीं और कहीं लेके जाने का पूरा आप पैसे नहीं दे देंगे, हमें और भी टाइम देने पड़ते हैं। वैसे हम सफ़र करते हैं तो टैक्सी में कहीं भी किराया देते हैं, बस में तो नहीं देते। ये सब केजरीवाल की चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मतलब वही है, पब्लिक को बनाने वाली बात है। इसकी बात अलग है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम लोग मजलिस से जुड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही होगा सब कुछ। और अभी जो हमारी बहन आई थी इतनी परेशान थी, उनकी परेशानी पे हम लोगों से देखी नहीं गई। इस कदर वो रो रही थी, हमने उनको चुप कराया, लेकिन वो नहीं, बार उनके दिल से ये हो रही थी कि मेरे शौहर कब आएंगे। हम उसने उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, हमने उनको यही तसल्ली दी कि इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अब आप यहाँ पे आई हैं तो उनको बहुत दिलासा दिलाया। हम लोगों ने कहा कि सब अच्छा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सब लोग मजलिस के लोग हैं, सब मिलकर उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। हम अपनी बहन का साथ देंगे। केजरीवाल साहब ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया और ना वो खुद नजर आए और ना उनका पार्टी का कोई नेता नजर आया और उनको तनहा अकेला छोड़ा गया है। ये उनकी दोहरी नीति है। क्यों? क्योंकि ताहिर एक मोमडन था, एक मुसलमान था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो केजरीवाल ज़रूर आते, उसकी सपोर्ट में ज़रूर आके खड़े होते। लेकिन वहाँ के मुस्तफ़ाबाद जहाँ के वो पार्षद हैं, वहाँ की आवाम उनके साथ है, उनके बच्चों के साथ है। और आज हमारी टीम के जितने भी हैं, इम्तियाज़ साहब का आने का मकसद यही था कि उनके बच्चों की सरपरस्ती तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट अगर आप देखा जाए, आप कह रही हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ और वहाँ से उनको उन्होंने प्रत्याशी बना दिया, आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद को वहाँ से प्रत्याशी बना दिया, कांग्रेस पार्टी के अलग उम्मीदवार को उतारेंगी। तो जैसा 2015 में वहाँ पर देखा गया कि जगदीश प्रधान जीते थे, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्या? इन तीन जगह पार्टियों के वोट डाइवर्ट हो जाएंगे मुसलमानों के और उसका क्रेडिट एक दूसरी अपोजिशन पार्टी को। जब से हमारी अजमेर शरीफ दरगाह का मामला आया है, मुसलमानों को उम्मीदें, मुसलमानों को ना तो कानून इनमें जितनी भी बातें रही हैं, एक भरोसा टूट रहा है, एक भरोसा खत्म हो रहा है। जब हमारे यहाँ प्रोसेस चल रहा था, केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल ने एक भी बार नहीं आया। फिर आपने क्यों वोट दिया उनको अगर केजरीवाल यहाँ नहीं थे? इलेक्शन तो उसके बाद हुए थे, प्रोटेस्ट के बाद। लेकिन बस दे दिया। लेकिन अब देखिए, एक बार होगी, अब नहीं। अब हमारे, आप मानती है गलती हुई उस वक्त में? देखिए हमारी गलती हुई है और अब ये दोबारा हमारे नस्लों को भुगतनी पड़ेगी। अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो हमारी नस्लें भुगतेंगी। हम जो है ना, हमारे बैरिस्टर साहब हैं, हमारे सरपरस्त हैं और वो पार्लियामेंट में एक आदमी है वाहिद शख्स जो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। वाहिद शख्स पूरे इंडिया में एक वाहिद शख्स है, हमारे बैरिस्टर साहब जो हमारे मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। और उनकी नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। ये सब हम परिवार हैं और उनकी नज़र में कुछ नहीं। उनका जो सोशल वर्क है, उनकी जो वहाँ पे काम उनका चल रहा है, उसमें ये नहीं कि कोई मुसलमान है, ऐसा नहीं है। वो सभी के लिए कर रहे हैं। इम्तियाज़ साहब सबके लिए खड़े हैं, सबके आंसू पोंछते हैं। तो हमारी जो पार्टी है, मैं कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी में रही हूँ, मैंने रिजाइन दे दिया मैंने।
जब तक शीला दीक्षित थी मैं रही, उसके बाद मैंने छोड़ चुकी हूँ। मैंने ओवैसी साहब को ज्वाइन किया है और मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह उनके साथ भी खड़े रहेंगे। और उनका जो काम करने का तरीका है, उनके जो पार्टी का जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है, तो हम उसी पे चलेंगे और सबकी सरपरस्ती करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी जिस पे जुल्म होगा हम उसके साथ साथ। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने कहा मैसेज। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव किस तरह रहते हैं, क्या रिजल्ट वहाँ का निकल कर आता है। मैं तारिक नासिर उनका 24/7 के साथ आपका कर